आज हमने किया उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं की सभी बड़ी खबरें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 6,06,000 के पार पहुंच गई है। वहीं उत्तराखंड में भी कोरोना मरीजों की संख्या 2,984 पहुंच गई है। इस साथ खबर आई है तनाव के बीच सैन्य तैयारी तेज। तो 38,900 करोड़ की रक्षा खरीद को मंजूरी मिल गई है। वहीं वायुसेना को 33 फाइटर जेट भी मिलेंगे। तो लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ जारी तनाव और अन्य सामरिक चुनौतियों के बीच सरकार ने तीनों सेनाओं की ताकत बढ़ाने का फैसला किया है। इससे के तहत वायुसेना के लिए 33 लड़ाकू विमानों के साथ सेना और नौसेना के लंबी दूरी की क्रूज और अस्त्र मिसाइलें खरीदने का निर्णय लिया गया। लड़ाकू जेट विमानों में मिग-29 और सुखोई 30 के बेड़े में वृद्धि की जाएगी। भारतीय सेनाओं के लिए राफेल रक्षा सौदे के बाद 38,900 करोड़ रुपए की यह सबसे बड़ी रक्षा खरीद होगी। वहीं खबर आई रात 9 बजे तक खुलेंगे रेस्टोरेंट। तो उत्तराखंड में घूम सकेंगे पर्यटक बशर्ते रिपोर्ट हो निगेटिव। तो अनलॉक 2 में शासन ने अब प्रदेश के सभी रेस्टोरेंट रात 9 बजे तक खोलने की अनुमति दे दी है। हालांकि शेष बाजार, मॉल व धार्मिक स्थलों को बंद करने का समय 8 बजे तक ही रहेगा। वहीं अब रात्रि कर्फ्यू की सीमा 1 घंटा और कम कर दी है। अब कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक रहेगा। यही नहीं, अब बाहर से आने वाले पर्यटक उत्तराखंड के सार्वजनिक स्थानों पर भी भ्रमण कर सकेंगे, बशर्ते इन पर्यटकों की रिपोर्ट 72 घंटे पहले तक निगेटिव आई हो। इससे पुरानी रिपोर्ट मान्य नहीं होगी। पर्यटकों को उत्तराखंड आने के लिए रजिस्ट्रेशन कराते समय इस रिपोर्ट की प्रति भी संलग्न करनी होगी। इसके अलावा सरकार ने 15 जुलाई के बाद सरकारी कार्मिक को प्रशिक्षण देने वाले संस्थानों को भी खोलने का निर्णय लिया। तो बड़ी खबर आ रही है, 15 जुलाई के बाद ये भी खोल दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे कहा है कि जो भी यात्री अगर बाहर से आना चाहते हैं तो वो यहाँ पर जो वेबसाइट दी गई है स्मार्ट सिटी देहरादून.uk.gov यहाँ पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। और वही खबर आई है उत्तराखंड में हार रहा है कोरोना, 88 और स्वस्थ हुए हैं। तो राज्य में रिकवरी रेट पहली बार 80% के पार पहुंच गई है। गुरुवार को 33 नए मामले सामने आए हैं। इसमें देहरादून में 1, नैनीताल में 17, उधमसिंह नगर में 16 नए मामले सामने आए हैं। तो इसके साथ ही 88 लोग ठीक भी हुए हैं। तो उत्तराखंड में कोरोना वायरस अब हारता दिख रहा है। प्रदेश में पहली बार मरीजों की रिकवरी रेट बढ़कर के 80.60% पहुंच गई है। यही नहीं, मरीजों के दुगने होने की अवधि भी 57.56 दिन हो गई है। हर दिन जितने नए मरीज सामने आ रहे हैं उससे ज़्यादा डिस्चार्ज हो रहे हैं। गुरुवार को 37 नए मामले सामने आए। वहीं 88 लोग स्वस्थ होकर घर भी लौटे हैं। और इस खबर आई है देहरादून में डेंगू हुआ विकराल, तो होगी दिक्कत। तो मानसून सीजन शुरू होने से डेंगू भी दस्तक देने को तैयार है। ऐसे में कोरोना के साथ स्वास्थ्य विभाग के सामने डेंगू से लड़ने की भी चुनौती है। बीते वर्षों में अक्सर यह देखा गया है कि डेंगू के मरीज बढ़ने के साथ ही प्लेटलेट्स की कमी होने लगती है। इससे खबर आई है पदोन्नत शिक्षकों को विद्यालय आवंटित करे शिक्षा विभाग। तो राजकीय शिक्षा संघ ने शिक्षा महानिदेशक को सौंपा है पत्र। वाहनों को कर में दे विलंब शुल्क से छूट। तो सरकार ने कोरोना की वजह से लगाए गए लॉकडाउन के कारण टैक्स जमा करने की छूट गए लोगों को खासी राहत दी है। जिन वाहन की टैक्स की सीमा 1 फरवरी से 31 जुलाई तक है उन्हें विलंब शुल्क से छूट दे दी गई है। और वही खबर आई है देहरादून से, जहां पे संदिग्ध परिस्थितियों में कैंट से सराफा लापता हो गया है। देहरादून से खबर है जहां पे दून में 4 और 5 को भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। तो देहरादून प्रदेश समेत अधिकांश इलाकों में आज से मानसून की रफ्तार पकड़ने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने 3 जुलाई को रात से बारिश का दौर तेज होने की संभावना जताई है। साथ ही 4 और 5 जुलाई को देहरादून में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसे लेकर के जिला प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। वहीं बद्रीनाथ केदारनाथ की चोटियों पर हिमपात हुआ है। तो गुरुवार को केदारनाथ में बारिश हुई और आसपास की चोटियों पर हिमपात भी हुआ, जबकि बद्रीनाथ में भी बारिश और गंगोत्री यमुनोत्री में बादल छाए हुए हैं। 78,000 ने पीएफ से निकाले 147 करोड़। तो प्रदेश में लॉकडाउन और अनलॉक के पहले चरण में 78,000 से अधिक लोगों ने अपने पीएफ खाते से 147 करोड़ रुपए की धनराशि निकाली। वहीं देहरादून से खबर है जहां पे 500 परिवार 2 दिन से पानी के लिए तरस रहा है।
और वही खबर आ रही है, पाठ्यक्रम में कटौती करेंगे निजी स्कूल। तो कोरोना के चलते 8वीं तक के पाठ्यक्रम में नई व्यवस्था की हो रही है तैयारी। तो कोरोना के चलते सीबीएसई और आईसीएसई के सभी कक्षाओं के पाठ्यक्रम में 25 से 33% की कमी करने का फैसला लिया गया है। इसके बाद प्रदेश में भी इन दोनों बोर्ड से संबंधित स्कूलों ने पाठ्यक्रम में कटौती की कवायद शुरू कर दी है। और वही खबर आई है, कोरोना नियंत्रित हुआ तो अगस्त में स्कूल खोले जा सकते हैं। तो बड़ी खबर आ रही है। तो कोरोना लगातार यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, लेकिन अगर कोरोना के मामले कम होते हैं तो अगस्त से स्कूल खोले जा सकेंगे। और वहीं खबर है, नीट पीजी स्टेट काउंसलिंग का दूसरा चरण शुरू हो गया है। तो नीट पीजी स्टेट काउंसलिंग की द्वितीय चरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू कर दिया है। इच्छुक अभ्यर्थी 6 जुलाई शाम 5 बजे तक पंजीकरण व शुल्क भुगतान की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय शुरू करेगा ऑनलाइन कोर्स। और वही खबर है, निर्वाचन आयोग ने जिला योजना के बजट खर्च पर पाबंदी हटा दी है। तो राज्य के सभी 13 जिलों को बड़ी राहत मिली है। जिला योजना के 110 करोड़ की धनराशि खर्च करने पर रोक हट गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने कोविड-19 के चलते जिला योजना समितियों के गठन नहीं कराने के सरकार के तर्क को मानते हुए जिला योजना की धनराशि खर्च करने को हरी झंडी दिखा दी है। वहीं खबर आई है, शादियों के लिए खुलेंगे बैंक्वेट और कम्युनिटी हॉल। तो शासन ने शादी व सगाई आदि समारोह के लिए बैंक्वेट और कम्युनिटी हॉल को खोलने की अनुमति प्रदान कर दी है। इनके प्रबंधक को यह सुनिश्चित करना होगा कि शादी समारोह में शिरकत करने वालों की संख्या 50 से अधिक न हो। वहीं सीएम त्रिवेंद्र ने हरीश रावत का जताया आभार। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उनकी सलाह मानकर कोरोना महामारी के दौरान सड़कों पर आंदोलन स्थगित करने से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के ऐलान पर आभार जताया है। विकास नगर से खबर है, जहां पे फर्जी रवन्य पर खनन ढोते मिले एक को गिरफ्तार किया है। वहीं नवीन सत्र से नए भवन पर चलेगा महाविद्यालय। तो उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत यूनी के नवनिर्मित राजकीय महाविद्यालय भवन का निरीक्षण कर व्यवस्था की जांच की है। वहीं खबर आई है, ऑनलाइन पढ़ाई को जागरूक किया है। तो खबर है विकास नगर से खबर आई, जहां पे सहसपुर में नाबालिग से दुष्कर्म पर एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। विकास नगर से खबर आई, जहां पे कब घूमेगा प्राइवेट बसों का पहिया। तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों के लिए चलने वाली प्राइवेट बसों का संचालन लॉकडाउन की घोषणा के दिन से बंद पड़ा हुआ है। इससे न सिर्फ बस मालिकों व अन्य स्टाफ के सामने रोजी रोटी का गंभीर संकट पैदा हो गया है, बल्कि बस सेवा बंद होने से उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून व टिहरी उत्तरकाशी जनपदों के लोगों की आवाजाही व कारोबार भी व्यापक स्तर पर प्रभावित हो रहा है। महासू मंदिर से हटाया गया भेंट पात्र। तो समिति की पदेन अध्यक्ष एसडीएम चक्राता अपूर्वा सिंह ने रिपोर्ट की तलब की है। तो जौनसर बाबर के सबसे बड़े धाम कहे जाने वाले सिद्धपीठ श्री महासू देवता मंदिर हनोल के मुख्य द्वार में रखे भेंट पात्र के स्थान परिवर्तन का मामला सामने आया है। वही ऋषिकेश से खबर है, जहाँ पे डेंगू बनेगा ब्लड बैंकों के लिए चुनौती। वहीं रायवाला से खबर है, जहाँ पे नाबालिग से छेड़छाड़ पर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसी के साथ ऋषिकेश से खबर है, जहाँ पे श्रावण मास में भी बंद रखा जाएगा नीलकंठ महादेव का मंदिर। वहीं ऋषिकेश से बद्रीनाथ के लिए 10 यात्री रवाना हुए हैं। गढ़वाल की खबरों की बात करें तो बद्री केदार में 194 और गंगोत्री में 10 ने किए दर्शन। तो उत्तराखंड के लोगों को यात्रा की अनुमति के बावजूद अभी अन्य जिलों से चारधाम पहुंचने वाले यात्रियों की संख्या बेहद कम है। और इस खबर आई है चौपता से, जहां पे गुलदार ने 24 बकरियों को मारा है। तो 10 जुला कांडई क्षेत्र में डुंग जरवाण में बुधवार रात को गुलदार ने एक ग्रामीण की गौशाला में बंधी 24 बकरियों को मार डाला। और इस खबर आई 143 फ्रंट लाइन वॉरियर का लिया गया सैंपल। तो कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ लड़ी जा रही जंग को अंतिम रूप से जीतने के लिए जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल धीराज सिंह गर्ब्याल के आदेश पर श्रीनगर में कोरोना फ्रंट लाइन वॉरियर के सैंपल लेने का अभियान युद्ध स्तर पर चल रहा है। हरिद्वार से खबर है, जहां पे कोरोना के बीच डेंगू का कहर टूटा तो बढ़ेगी मुश्किलें। वहीं हर की पौड़ी घूम रहे 16 पर्यटकों को क्वारंटाइन किया गया है। खबर आई है बहादुराबाद से, जहां पे पेड़ से मिला ड्राइवर का शव।
और वहीं खबर है हरिद्वार से, जहां पे पुलिस ने हटवाई कांवड़ सामग्री की दुकानें। वहीं बैदराबाद से खबर है, जहां पे लापता नाबालिग छात्रा बरामद हुई है, प्रेमी को गिरफ्तार किया गया है। इसी खबर है बायोमेट्रिक से राशन वितरण की मांगी छूट, तो 3 माह बाद बायोमेट्रिक मशीन की शुरू की जा रही सरकारी राशन वितरण की व्यवस्था पर डीलरों ने आपत्ति दर्ज कराई है। ज्ञापन देकर के कोरोना संक्रमण के चलते अभी बायोमेट्रिक में अंगूठा लगाकर राशन देने में छूट की मांग की गई है। अल्मोड़ा से खबर आई है, जहां पर युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है, तो रानीखेत से खबर आई है। वहीं कुंज नदी बचाने में जुटे विज्ञानी व पंचायत प्रतिनिधि। इसी खबर है अल्मोड़ा से, जहाँ पे अतिवृष्टि से नुकसान की नहीं हो सकी है भरपाई, तो तहसील के बरगला गांव में 25 जून को अतिवृष्टि से हुए नुकसान की भरपाई नहीं हो सकी है। और इसी के साथ अल्मोड़ा से ही खबर है, जहाँ पे बेस में जल्द लगेंगे 25 वेंटिलेटर, तो गोवर्धन तिवारी बेस अस्पताल में गंभीर रोगियों के लिए नहीं थी कोई भी सुविधा। फुटकुनी में झूल रहे हैं तार, दुर्घटना की आशंका बताई गई है। नैनीताल से खबर है, जहाँ पे बिना अनुमति जुलूस निकाला 30 कांग्रेसियों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इसी के साथ हल्द्वानी से खबर है, जहाँ पे गुलदार ने फिर से दी दस्तक, बड़ी दहशत, तो पालम सिटी व वार्ड 56 में गुलदार का आतंक एक हफ्ते बाद भी खत्म नहीं हुआ। अब उसने पालतू कुत्तों को निशाना बनाया है, इससे लोगों में और दहशत हो गई है। वहीं हल्द्वानी कालाडूंगी से खबर है, जहाँ पे बिना मास्क पहनने पर 111 लोगों का चालान किया गया है। हल्द्वानी से खबर है, जहाँ पे फायरिंग के मामले में 2 लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया गया है, तो लामाचौड़ में काश्तकार पर फायरिंग करने के मामले में पुलिस ने 2 लोगों पर हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया है। और वही खबर है, मेडिकल स्टोर से अब बुखार की दवा लेने पर देनी होगी जानकारी, तो कोरोना को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल स्टोर स्वामियों को बुखार की दवा लेने वालों के बारे में संपूर्ण जानकारी रखने के निर्देश दिए हैं। हल्द्वानी के 2 इलाके कैंटोनमेंट जोन घोषित कर दिया गया, तो उजाला नगर व इंदिरा नगर में मिले 33 कोरोना संक्रमित। अब यहां यातायात व बाहरी लोगों के आने जाने पर बैन रहेगा। वहीं वेतन बिल नहीं भेजने से 3600 कर्मचारी परेशान हैं। तो हल्द्वानी से खबर है, जहां पे जिले में 22 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इसी के साथ खबर है हल्द्वानी से, जहां पे 6 से 8 यात्रियों को लेकर दौड़ी बसें, तो हल्द्वानी रामनगर रूट पर निजी बस संचालकों ने गुरुवार से बसों का संचालन शुरू कर दिया। पहले दिन ट्रायल के तौर पर 3 बसें हल्द्वानी व 3 बसें रामनगर से चलाई गई। हालांकि बसों में 6 से 8 मुसाफिरों ने ही सफर किया। खबर है हल्द्वानी से, जहां पे लघु शंका के बहाने थाने से भागा, 8 घंटे बाद जंगल में पकड़ा गया बदमाश, चोरी के मामले में मुखानी थाने लाया गया था। वहीं रामनगर से खबर है, जहां पे ललितपुर में फांसी लगाकर प्रेमी युगल ने आत्महत्या कर ली है, तो ललितपुर गांव में प्रेमी युगल ने फांसी लगाकर के आत्महत्या कर ली। प्रेमी शादीशुदा था, जबकि युवती अविवाहित थी। दोनों के शव पेड़ में एक ही रस्सी पर लटके हुए मिले। नैनीताल से खबर है, जहां पे सीमा चीन और नेपाल की सीमा पर बढ़ाई जाएगी सुरक्षा। और पिथौरागढ़ से खबर है, जहां पे छोरी बगड़ में बारिश ने तबाही मचाई है, तो सीमांत में हो रही खंड वृष्टि से का कहर जारी है। इस बार मौसम की मार बंगापानी तहसील क्षेत्र पर पड़ रही है। 6 दिन पूर्व तहसील के सेममाली दाखिम क्षेत्र में बादल फटने के बाद बुधवार को भी भारी बारिश से गंगापानी तहसील के मुख्यालय तहसील कार्यालय में लगे छोरी बगड़ में तबाही मचा दी। वहीं 8 घंटे तक मुंशियारी का शेष जगत से संपर्क रहा भंग। नेपाल सशस्त्र बल की 3 बीओपी का उद्घाटन किया गया है। और वहीं खबर आई है टनकपुर चंपावत से, जहां पे नकली नोटों के साथ 3 को गिरफ्तार किया है, तो पुलिस टीम ने जब्त किए 4 लाख रुपए की करेंसी और नोट छापने के उपकरण। पूर्णागिरी मेले में चलाने की मंशा से छापे थे नोट, तो खबर आई है। वहीं उधम सिंह नगर की बात करें, तो उधम सिंह नगर से खबर है, जहाँ पे नानक मत्ता में छाप रहे थे नकली नोट। 2 जगहों पर कुल 4 लाख की नकली करेंसी और नोट छापने के उपकरण बरामद हुए हैं। तो अमीर बनने के चक्कर में अपनाया था नकली काम का धंधा। वहीं काशीपुर से खबर है, जहाँ पे लापता युवक का शव नाले में मिला है, हत्या की आशंका। तो बरखेड़ी गांव से लापता युवक का सड़ा गला शव गुरुवार को नाले में पड़ा मिला। वृद्ध की हत्या में 2 को धरा गया है।
रुद्रपुर से खबर है जहां पे 2 बच्चे समेत 13 लोग संक्रमित मिले हैं। और इसी के साथ खटीमा से खबर है जहां पे ससुर को भरी पंचायत में चाकू मारा गया है। तो प्रताड़ित की जा रही बेटी की सूद लेने पहुंचे ससुर को दामाद ने भरी पंचायत में चाकू मार करके घायल कर दिया। शादी के नाम पर धोखाधड़ी, 3 महिलाओं पर मुकदमा दर्ज। तो शादी के नाम पर काशीपुर निवासी युवक से 60,000 रुपये ऐंठने वाली दुल्हन समेत 3 महिलाओं के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है।